हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिकनार्ड रिएजेंट। हम ग्रिकनार्ड रिएजेंट से किस तरह से डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ग्रिकनार्ड रिएजेंट को जान लेते हैं कि ग्रिकनार्ड रिएजेंट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे अल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहल। सो ग्रिकनार्ड रिएजेंट, ये जो आप फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हो RMgX, इसे कहते हैं ग्रिकनार्ड रिएजेंट। ओके, जो ये RMgX है, जो ये फॉर्मूला दिया है हमारे पास, इसे कहते हैं हम ग्रिकनार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर आर का मतलब यहाँ पर है एल्काइल ग्रुप। ये कोई एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन है। Mg मतलब मैग्नीशियम है यहाँ पर, और X मीन्स हैलोजन का कोई भी एटम, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। X का मतलब कोई भी यहाँ पर हमने हैलोजन का एटम यहाँ पर अटैच करना है। तो तीन यहाँ पर हमारे पास एटम, तीन यहाँ पर हमारे पास जो है मेन चीज़ें रहेगी। पहला तो एल्काइल ग्रुप हमारे पास रहेगा, ये लंबी चेन भी हो सकती है और ये सिंपल CH3 का ग्रुप भी हो सकता है। पहला हमारे पास R रहेगा, दूसरा Mg रहेगा और तीसरा हमारे पास X रहेगा। इससे पहले कि हम एल्कोहल की प्रेपरेशन इससे करें, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ग्रिकनार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिकनार्ड रिएजेंट का अगर हम इसको देखें, वन सेकेंड, RMgX, तो यहाँ पर अगर देखिए हम R और Mg यहाँ पर लगे हैं। R मीन्स एल्काइल ग्रुप है, Mg मीन्स मैग्नीशियम है। R मीन्स एल्काइल ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं तो कार्बन तो लगा होगा, कार्बन यहाँ पर लगा ही होगा। एल्काइल ग्रुप, अगर R हमारे पास एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर कार्बन होगा। अब इसके आगे लंबी चेन भी हो सकती है, और हो सकता है कि यहाँ पर सिंपल से एक ही कार्बन हो, मतलब C तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर R की जगह हमारे पास C देखने को मिलेगा। ठीक है, R की जगह हमारे पास क्या है, R की जगह हमारे पास C है। Mg हमारे पास मैग्नीशियम है। अब अगर हम कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर हम देखें, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन। मींस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पर जो है ये एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इसी कोशिश में इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कंप्लीटली अपनी तरफ नहीं खींचेगा, मतलब ट्राई करेगा अपनी तरफ खींचने की, इसलिए इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर जो है पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ग्रिकनार्ड रिएजेंट जो है इस फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। मीन्स जो एल्काइल ग्रुप वाला कार्बन है वहाँ पर हमारे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है, और जो हमारे पास मैग्नीशियम रहता है उसके ऊपर हमारे पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि जो ग्रिकनार्ड रिएजेंट है उसमें किस तरह की रीअरेंजमेंट रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप इसको नोट कर सकते हो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो मैंने आपको बताया इसमें वही चीज़ बताई गई है। इन द ग्रिकनार्ड रिएजेंट द एल्काइल ग्रुप हैज़ पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम हैज़ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम। ये मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स को हम कैसे बना सकते हैं ग्रिकनार्ड रिएजेंट की मदद से। पहले हम देखते हैं कि एल्डिहाइड से जो है हम किस तरह से एल्कोहल्स को बना सकते हैं। एल्डिहाइड और ग्रिकनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करके किस तरह से हम एल्कोहल्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड का ही टाइप है। ठीक है, एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर क्या होता है, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है। एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड का ही टाइप है, लेकिन ये जो है एक अलग टाइप का एल्डिहाइड है। ठीक है, कैसे अलग है, फॉर एग्जाम्पल C+O, जो हमारे पास नॉर्मल वाले जो एल्डिहाइड रहते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरह से, इस तरह से हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है। ठीक है, तो जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक भी एल्काइल ग्रुप हमारे पास नहीं रहता, उसमें हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता ही नहीं है। ठीक है, हालांकि फंक्शनल ग्रुप उसमें CHO वाला ही होगा, लेकिन उसमें जो है यहाँ पर हमारे पास एल्काइल ग्रुप नहीं लगा होता। इस तरह से C+O H, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड।
ओके है ये एल्डिहाइड ही, इसमें भी देखिए CHO ग्रुप ही लगा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है एल्काइल ग्रुप नहीं रहता, ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब हम देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिकनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करके हम किस तरह से एल्कोहल को बना सकते हैं और कौन सा एल्कोहल हमको मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा या टर्शरी एल्कोहल हमको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखते हैं, H एक बॉन्ड H, यहाँ पर डबल बॉन्ड आप कर लो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने करना है डबल बॉन्ड O प्लस ग्रिकनार्ड रिएजेंट RMgX। तो अब हमको पता है R के ऊपर क्या होगा, पार्शियली R के ऊपर हमारे पास रहेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और Mg के ऊपर क्या है हमारे पास, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। M के ऊपर हमारे पास क्या है, M के ऊपर हमारे पास है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर कार्बन की अगर हम बात करें, C और O की बात करें, तो यहाँ पर कार्बन और O की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। अब इसमें भी इसी तरह का सिनेरियो बनेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ वाले इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगी, इस रिएक्शन को हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखिए R के ऊपर क्या है, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब R जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, R अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पर नेगेटिव में है, पार्शियली नेगेटिव है, इसलिए ये दे सकता है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप R वाला ग्रुप हमारे पास चला जाएगा, यहाँ पर R वाला ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन मतलब R के जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में, वो जो कार्बन के पास चले जाएंगे। अब आपको पता है कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अगर मान लो इस कार्बन ने इस वाले एल्काइल ग्रुप के साथ भी बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर इसके पास तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए इस बॉन्ड को जो है ऊपर शिफ्ट कर लेगा, ठीक है, ऊपर शिफ्ट कर लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ठीक है ना, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज। पहले कैसा था, पार्शियली नेगेटिव, लेकिन जैसे ही R ने जो है यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और अब देखिए Mgx की अगर हम बात करें, तो Mg के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, Mgx जो है एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब Mgx के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है इसको खींचेंगे, Mgx वाले ग्रुप को खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला कार्बन था, यहाँ के इस R ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, और जैसे ही यहाँ पर सिनेरियो चेंज हुआ, तो उसी वक्त जो है यहाँ वाला जो ऑक्सीजन था उसने जो है इनको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो इस पूरी अरेंजमेंट में हमारे पास मिलेगा क्या, हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H का हमारे पास H रहेगा, H का H, C का C। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ हमें क्या मिला, ऑक्सीजन के साथ देखिए और क्या मिला हमें, Mgx जुड़ गया है ऑक्सीजन के साथ, Mgx को इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है। नीचे कार्बन के साथ कौन जुड़ा, नीचे कार्बन के साथ जुड़ा R, ठीक है, और साइड में यहाँ पर क्या है हमारे पास H, ठीक है, साइड में क्या है हमारे पास H है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा और बढ़ाते हैं हम, ये यहीं पर नहीं रुकती ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन Mgx, ठीक है, ये Mg है, Mgx, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको देंगे एसिड प्लस वाटर और एसिड, अब हम इसको देंगे। अब जैसे ही इसको वाटर और एसिड हम देंगे, तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Mgx वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और H जो है यहाँ पर O के साथ लग जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए H का H, C का C, ऊपर जो था ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, इधर H का H, नीचे R था, नीचे R ही रहेगा, ठीक है, नीचे R था, नीचे R ही रहेगा।
और ये MgX ये यहाँ से हट जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ अटैच हो जाएगा H+। अब ये बाहर निकल गया MgX, ठीक है। तो ये इस तरह से निकलेगा MgOH तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, ये वाला देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये एल्कोहल बन गया हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या लगा है OH मींस एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर लग गया, मतलब ये कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, ये एल्कोहल वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब आप चेक कीजिए इसको कि ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है ये, सेकेंडरी एल्कोहल है ये, या टर्शरी एल्कोहल है ये, ठीक है। अब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है। फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ठीक है। अब कार्बन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमें यह देखना है कि उसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तो वो होगा प्राइमरी एल्कोहल, अगर उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो होगा सेकेंडरी, अगर उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो वो होगा टर्शरी। तो इसके साथ देखिए कितने जुड़े हुए हैं, ओनली 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ओनली 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच है, ठीक है। तो ये कौन सा एल्कोहल बन गया हमारे पास, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। कौन सा एल्कोहल बन गया हमारे पास, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है ग्रिकनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके जो है हमारा प्राइमरी एल्कोहल को बनाती है। सो अब सेकंड पर चलते हैं हम, नाउ सेकंड पर चलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड वाला हमने देख लिया, अब चलते हैं हम सिंपल एल्डिहाइड के ऊपर। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, अब हम चलेंगे सिंपल एल्डिहाइड के ऊपर। मैंने आपको कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डिहाइड का ही टाइप है, लेकिन उसमें एल्काइल ग्रुप हमारा नहीं होता। अब दूसरे एल्डिहाइड लेते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, ठीक है। अब ये आपको नोट करना है, इसको आप नोट कर लो, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। सेकेंड, अब ऑल एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल, ये सारा आपको नोट करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे नीचे, अब देखिएगा और एल्डिहाइड, अब उन एल्डिहाइड्स की बात हो रही, सारे के सारे एल्डिहाइड्स की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं अब सिंपल एल्डिहाइड, अब लेते हैं हम RC⋯OH। अब देखिए यहाँ पर मैंने R, एक एल्काइल ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, प्लस RMgX। अब आप बिल्कुल सेम प्रोसेस वही होगी जो पहले वाले में हुई, बिल्कुल सेम। इसके ऊपर क्या है, पार्शियली नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी क्या है, पार्शियली नेगेटिव है। ये जो पहले वाली जो प्रोसेस में बताई बिल्कुल सेम, बिल्कुल अटैक बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसको भी हम उसी की प्रेजेंस में करेंगे, इसको भी हम जो है उसी की प्रेजेंस में करेंगे, मींस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ये देखिए जैसा पिछली प्रोसेस में हुआ था बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। R का R, C का C, ऊपर आ जाएगा OMgX, नीचे आ जाएगा हमारे पास R, और इधर है हमारे पास H, ठीक है। बिल्कुल सेम जो हमने पिछले स्टेप में किया था, बस यहाँ पर ये रहेगा। इसके बाद हमने क्या दिया था इसको, एसिड प्लस वाटर H2O, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, ये H जो है यहाँ पर अटैच हो जाता है इस O के साथ, और ये MgX जो है बाहर निकल जाता है। तो क्या बचेगा हमारे पास, R का R, C का C, H का H, नीचे हमारे पास है R, ठीक है। ऊपर क्या बच गया हमारे पास O, तो ये MgX निकल जाएगा, O के साथ H लग गया, प्लस MgOH। तो अब ये जो हमारा, हमने मेन प्रोडक्ट देखना, ठीक है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एल्कोहल ऑब्टेन्ड हुआ, यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि ये कौन सा हमारे पास एल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी है। अब आपको चेक करना है कि सेंट्रल कार्बन एटम के साथ, मतलब जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ये कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल। मतलब अगर हम एल्डिहाइड्स को, किसी भी एल्डिहाइड को अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, अगर हम उनको ग्रिकनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको जो है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी एल्कोहल जो है हमें मिलेगा। सो ये था, देखा हमने एल्डिहाइड्स के लिए। अब चलते हैं हम लास्ट कीटोन्स के ऊपर।
कीटोन्स गिव्स टर्शरी अल्कोहल्स। अब जो कीटोन्स हमारे पास होते हैं वो हमें जो है टर्शरी अल्कोहल्स देंगे, ठीक है। वो कैसे देंगे टर्शरी अल्कोहल्स? अब यहां पर हम देखते हैं आर, पहले हम लेते आर, पहले तो हम कीटोनिक ग्रुप बना लेते हैं आर, एक मिनट, सी डबल बॉन्ड ओ आर आर। तो ये यहाँ पर मेरे पास कीटोनिक ग्रुप बन गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा जैसा पिछले वाले दो केसेस में हमने देखा, ठीक है। आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, आर के ऊपर क्या है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। एम जी के ऊपर क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर क्या है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो फिर से वैसा ही प्रोसेस होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस। यहाँ पर ये पार्शियल है, ठीक है, इसका मतलब पार्शियली है। यहाँ पर आपने इसको ठीक कर लेना। ये क्या है? पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है? आर है, ठीक है। तो क्या होगा? बिल्कुल सेम प्रोसेस, बिल्कुल पिछले जैसा पीछे हुआ था बिल्कुल वैसा का वैसा। आर का आर, सी का सी, ऊपर ओ, एम जी एक्स, नीचे हमारे पास आ गया था आर, ये वाला जो आर था ये यहाँ पर अटैच हो जाता है आर, और इस बार हमारे पास यहाँ पर भी आर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहले से आर था, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पर हमने क्या लिखना है? यहाँ पर इसके ऊपर, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, आपको लिखना है यहाँ पर ड्राई ईथर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है? इस एरो के ऊपर क्या लिखना है आपको? ड्राई ईथर। मतलब जैसा पीछे वाली जो दो प्रोसेस में हमने देखा बिल्कुल सेम ही इसमें भी होगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ड्राई ईथर, इस एरो के ऊपर, ठीक है। तो अब जब रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे तो अब रिएक्शन में आगे क्या देते थे हम? एसिड प्लस वाटर। एसिड और वाटर जैसे ही हम इसको देंगे तो क्या हो जाता था? ये MgX जो है यहाँ से रिमूव हो जाता था, ठीक है। आर का आर, सी का सी, ऊपर हमारे पास O के साथ ये वाला H चला जाता था, एसिड वाला H, नीचे क्या बच गया? R, और यहाँ पर भी क्या बच गया हमारे पास? R, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बच गया हमारे पास? R बच गया, ठीक है। बाकी जो साइड का जो प्रोडक्ट था वो वैसा का वैसा रहेगा जो पीछे हमारे पास दोनों प्रोसेस में बना था, ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट था, ये वाला हमारा मेन प्रोडक्ट था। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमें कौन सा एल्कोहल ऑब्टेन हुआ। अभी देखिए सेंट्रल मीन्स वो वाला कार्बन जिसके साथ एल्कोहलिक ग्रुप, मतलब जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 1 2 3, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। मतलब इसको क्या कहेंगे हम? 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री मीन्स टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? जो फॉर्मेल्डिहाइड था उसने दिया प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। जो दूसरे एल्डिहाइड थे फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के उन्होंने दिया सेकेंडरी एल्कोहल, और जो हमारे पास कीटोन्स होते हैं वो हमें देते हैं टर्शरी एल्कोहल्स। सो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स की एसिडिटी के बारे में। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।